गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हरियाणा जीके के सेशन में आप सभी का वेलकम है। भी हमने अभी तक भाई 11 सेट कर लिए हैं। मतलब 11 सेट का मतलब है 1100 क्वेश्चन भाई, प्लस में एक करंट अफेयर भी हो गई है और साथ में जो इसके एडिशनल क्वेश्चन थे वो भी हो चुके हैं भाई। ठीक है, लेकिन चैनल को सपोर्ट में अभी तक भी कमी है। सब्सक्राइब और शेयर वगैरह कम कर रहे हैं। बच्चों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करें भाई, शेयर चैनल को और शेयर भी करें भाई। ठीक है, अभी आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, निम्न में से कौन सा हरियाणा का पुलिस कमिश्नरेट नहीं है। अभी आपको ट्रिक बता रखी है। अभी हरियाणा में कितने पुलिस कमिश्नरी है? अभी 5। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? अभी 5 है। अभी पुलिस कमिश्नरी कितनी है? अभी हरियाणा में 5 है। कौन कौन सी है भाई? इसकी ट्रिक बता रखी है। क्या ट्रिक है अभी आपकी? GF पास जा। क्या ट्रिक है अभी इसकी? GF पास जा। ठीक है अभी 5 पुलिस कमिश्नरी को याद करने की ट्रिक है अभी GF पास जा। जी से क्या बनता है अभी? गुरुग्राम। F से क्या बनता है अभी? फरीदाबाद। P से क्या बनता है अभी? पंचकुला। S से क्या बनता है अभी? सोनीपत। ऐसे क्या बनता है अभी? सोनीपत बनता है ये अपना। ठीक है, और जे से क्या बनता है अभी? झज्जर। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं यहां पर आपको मैं। हरियाणा की हाल ही में बनी पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? अभी झज्जर है। नई नवनिर्मित पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? अभी झज्जर है। चौथे नंबर पर पुलिस कमिश्नरी कौन सी थी? अभी सोनीपत। झज्जर पुलिस कमिश्नरी के कमिश्नर कौन है? अभी इसके कमिश्नर है अभी सतीश बालन। झज्जर पुलिस कमिश्नरी के कमिश्नर कौन है अभी? सतीश बालन है अभी, जो पहले कौन सी कमिश्नरी के कमिश्नर हुआ करते थे अभी? सोनीपत के। हैव यू गॉट इट? अब यहां पर देख लो भी, फरीदाबाद भी है, गुरुग्राम भी है, पंचकुला भी है। कौन सी पुलिस कमिश्नरी नहीं है इन चारों में से? हिसार नहीं है अभी। इसका आंसर क्या रहेगा अभी? हिसार। आ रही है बात समझ में? कितनी पुलिस कमिश्नरी हरियाणा में? 5 है। कौन कौन सी है? गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, सोनीपत है और कौन सी है? झज्जर है। नवनिर्मित पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? झज्जर है, जिसके कमिश्नर कौन है? अभी सतीश बालन है। चौथे नंबर की पुलिस कमिश्नरी कौन सी थी? भी सोनीपत थी। ठीक है, अभी आगे बढ़े। निम्न में से हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अभी NH9। ये कहां से ये NH9 है जो नेशनल हाईवे 9 है बच्चों। ये कहां से कहां तक है अभी? ये अभी अपने डबवाड़ी से लेके दिल्ली तक है अभी। डबवाली से लेके कहां तक है अभी? दिल्ली तक। NH9 हरियाणा का सबसे बड़ा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कौन से कहां एरिया कवर करता है अभी? डबवाड़ी से लेके दिल्ली तक। कोई दिक्कत भी आ रही है? बातें भी आपको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट है अभी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस स्थान पर है अभी? ये अभी अपना करनाल में। करनाल में शिफ्ट कब हुआ था अभी? 1955 में हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जिसकी पहले नाम क्या हुआ करता था अभी? इंपीरियल इंस्टीट्यूट। जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था अभी? इंपीरियल इंस्टीट्यूट। ठीक है अभी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 2023 नहीं, कब हुई थी स्थापना? 1923 में। कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहां पर है अभी ये? अरे बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में है। बेंगलुरु कहां पर है अभी? कर्नाटक में। दोबारा बता रहा हूं मैं अपने क्वेश्चन क्या है अभी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल में है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट हुआ करता था। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी भी? बेंगलुरु में हुई थी। बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में। स्थापना हुई कब थी? 1923 में। शिफ्ट कब हुआ था हरियाणा में भी? ये 1955 में। कहां पर शिफ्ट हुआ था हरियाणा में? ये करनाल में। करनाल को और किस नाम से बुलाते हैं अभी हम? CM सिटी, पेरिस ऑफ हरियाणा, धान का कटोरा। ठीक है, अभी हाल ही में आपने पढ़ा था राज्य स्तरीय वन महोत्सव हुआ था। अभी हाल ही में हरियाणा में क्या हुआ था? अभी राज्य स्तरीय वन महोत्सव हुआ था। वो भी कहां पर हुआ था? अभी करनाल में हुआ था। राज्य स्तरीय वन महोत्सव हुआ था। कहां पर हुआ था? अभी करनाल में हुआ था। कितने नंबर का ये वन महोत्सव हुआ था? अभी ये राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव हुआ था करनाल में हुआ था। कितने नंबर का हुआ था अभी ये? बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने नंबर का हुआ था? मैंने आपको बार बार बताया अभी 75वें नंबर का हुआ था। अभी
कितने नंबर का ये वन महोत्सव हुआ था अभी? 75 नंबर का। ठीक है अभी, आ रही है बातें समझ में? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर है भी? किस स्थान पर है भी? सोनीपत में। सोनीपत के बच्चों क्या चीज मशहूर है? पराठे मशहूर हैं। ठीक है भी, पराठे कहाँ के मशहूर हैं? सोनीपत के भी, मुरुथल के। लोग कई बार तो भाई दिल्ली जाते हैं ना, विशेष तौर बेटा जो ढाबे हैं ना मुरुथल के, वहां पर रुकते हैं भाई, क्या खाने के लिए रुकते हैं भाई? वहां पे पराठे खाने के लिए रुकते हैं। समझ आई मेरी बात? और एटलस साइकिल निर्माण कहां पर होता था? सोनीपत में। ठीक है अभी, हरियाणा की खेल यूनिवर्सिटी, एकमात्र खेल यूनिवर्सिटी कहां पर है अभी? राई सोनीपत में ही है। ठीक है, हैव यू गॉट इट? और दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी कहां पर है अभी? हमारा सोनीपत में ही है। चौथी पुलिस कमिश्नरी भी कहां पर बनी थी? सोनीपत में ही बनी थी। चौथी पुलिस कमिश्नरी हरियाणा की कहां पर बनी थी भी? सोनीपत। और पांचवी कहां पर बनी है अभी? झज्जर में। पांचवी कहां पर बनी है अभी? गोल्डन सिटी भी किसको कहते हैं? सोनीपत को ही कहते हैं अभी। हरियाणा की गोल्डन सिटी कौन सी है बच्चों? सोनीपत। ठीक है, एजुकेशन सिटी किसको कहते हैं? एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी किसको कहते हैं अभी? सोनीपत। ठीक है, एजुकेशन हब किसको कहते हैं अभी? रोहतक को। एजुकेशन सिटी, नई एजुकेशन सिटी बन रही है भाई, नई भविष्य की एजुकेशन सिटी। नई एजुकेशन सिटी कहां पर बन रही है भाई? नई एजुकेशन सिटी कहां पर बन रही है अभी? ये बन रही है अभी अपने कहां पर भाई? पड़ोसी शहर है जिसका नाम क्या है अभी? हिसार। भविष्य में जो नई एजुकेशन सिटी बनेगी बच्चों, वो कौन सी बनेगी? हिसार बनेगी भाई। और भविष्य में वैज्ञानिक नगरी कौन सा शहर है भाई? वैज्ञानिक नगरी कौन सा शहर है भाई? अंबाला है। और नई वैज्ञानिक नगरी कौन सी बनेगी बच्चों भविष्य में? वो बनेगी भी कहां पर बनेगी? गुरुग्राम में। वैज्ञानिक नगरी कहां पर है बच्चों? अंबाला में। नई वैज्ञानिक नगरी कहां पर बनेगी? गुरुग्राम में बनेगी। एजुकेशन सिटी कौन सी है? सोनीपत है। एजुकेशन हब कौन सा है? रोहतक है। नई एजुकेशन सिटी कौन सी बनेगी बच्चों? हिसार बनेगी। कोई दिक्कत भी? आगे बढ़े? कुलदीप जी आगे हो आप? नमस्कार। हरियाणा का राजधानी कौन सी है बच्चों? चंडीगढ़ भी। हरियाणा की भी है साथ में, और किसकी है बच्चों? पंजाब की है। हरियाणा की राजधानी भी और साथ में किसकी है भी? पंजाब की। आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो हर बच्चे को पता है भी हरियाणा की राजधानी कौन सी है। यहाँ पर बच्चों शासन है, ये कौन चलाता है भी? चंडीगढ़ पे जो शासन है वो कौन चलाता है भी? वो चलाता है भी पंजाब का राज्यपाल। वो कौन चलाता है भी? पंजाब का राज्यपाल चलाता है। ठीक है भी, जब हरियाणा बना था, पंजाब में से कटकर बना था, 1966 में बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था, तो हरियाणा को कितने परसेंट भूमि दी गई थी उस टाइम? 35%। हरियाणा को कितने परसेंट भूमि दी गई थी भाई? 35% भूमि दी गई थी हरियाणा के लिए, पंजाब से अलग होकर भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? HMT की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। कहां पर बनता है बच्चों ये बनता है भाई पिंजौर में। ये पिंजौर कहां पर है भाई? पंचकुला। पिंजौर कहां पर है भाई? पंचकुला। आम मेला कहां पर लगता है? आम मेला पूछ रहा हूं मैं, आम नगरी नहीं पूछ रहा हूं मैं। आम मेला बच्चों कहां पे लगता है? हर साल पिंजौर पंचकुला में लगता है। ठीक है, आम नगरी कौन सी है? अंबाला। आम मेला कहां पर लगता है बच्चों? मैंगो फेस्टिवल लगता है ना, ये कहां पर लगता है? पंचकुला में लगता है। और आम नगरी कौन सी है? आमों की अधिकता के कारण ही अंबाला का नाम क्या पड़ा भी? अंबाला पड़ा। ठीक है भी, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, स्टूडेंट्स को क्या कर देते हैं भी? पजल कर देते हैं। ठीक है, हरियाणा की टीम ने किस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीती थी? रणजी ट्रॉफी कब जीती थी? 1982 में। क्वेश्चन हो रहा था भी एग्जाम में, बार बार आता है भी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी भी? नेशनल जीके का क्वेश्चन है भी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी भी? नाबार्ड की स्थापना भी सेम ईयर हुई थी। कब हुई थी भी नाबार्ड की स्थापना? 1982 में। हरियाणा की टीम ने किस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीती थी भी? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी भी? 1982 में। Are you getting it?
कुछ बच्चे ये सोचते होंगे सर इसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ऑप्शन आंसर दे रखे होते हैं, उत्तर दिया होता है, साथ में उत्तर देख के बता देते हैं। बच्चों उत्तर नहीं होता, इसमें टीचर की क्या होती है, मेहनत ही होती है। ऐसा तो है नहीं जो उत्तर है सिर्फ मैं टिक करके आगे बढ़ रहा हूं। अगर सिर्फ टिक ही करने होते ना 50 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाते हैं आपके। 50 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, 10 से 15 मिनट, 10 मिनट में ही हो जाते हैं आपके, है या नहीं? तो इसमें बेटा क्लास की टीचर की मेहनत होती है, और टीचर की मेहनत है उसको उसका कंट्रीब्यूशन कब मिलेगा बच्चों? जब क्लास ज्यादा ज्यादा क्या होगी, शेयर होगी। सिर्फ टीचर को फायदा नहीं होगा इसे क्लास को शेयर होने से भी, इससे मैं चाहता हूं मेरे को बिल्कुल भी फायदा ना हो चाहिए। फायदा किसको होना चाहिए भी? किसी पढ़ने वाले बच्चे को फायदा होना चाहिए। अगर मेरी वजह से एक भी बच्चा है ना नौकरी लग जाता है, इन क्वेश्चन को पढ़ के मेरी मेहनत है ना वो सही साबित हो जाएगी भी, है या नहीं? टीचर तो यही चाहता है भाई उसके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो क्या हो जाए, कामयाब हो जाए। हमें मेहनत करने में कोई दो राय नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भी। कल भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? अब वर्तमान हाल ही में भाई चैनल पर 600 स्टडी का चैनल पर कितने सब्सक्राइबर भी? 600 है भाई। कितने हैं भाई? 600। सपोज करो कि एक बच्चा सिर्फ कितने बच्चों को शेयर करता है? 4 को शेयर करता है, पढ़ने वाले बच्चों को 4 को तो कर सकता है एक बच्चा। और रोज का बच्चों 100 जने वीडियो देखते हैं, तो 4 को एक जना करेगा तो 100 जने 100 को 400 को हो जाएगा भी, है या नहीं? अगर इसी प्रोसेस को आगे बच्चे भी करते रहे तो बच्चों को फायदा होगा या नहीं होगा? अगर एक बच्चा, मैं ये नहीं कहता कि एक बच्चा 50 को शेयर कर दे, एक बच्चा सिर्फ 4 बच्चों को ही, पढ़ने वाले बच्चों को शेयर कर दे, ना पढ़ने वालों को ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों का फायदा होना चाहिए, ठीक है भी। मैं उम्मीद करूंगा जो भी क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, वो ऐसा करेंगे भी, क्योंकि ये भी टीचर की गुरु दक्षिणा ही होती है भी। टीचर को गुरु दक्षिणा दिए बिना भी बच्चे क्या नहीं होते भी, कामयाब नहीं होते हैं, है या नहीं? तो अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की गरीब लड़कियों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है अभी? अपनी बेटी अपना धन। हरियाणा की गरीब लड़कियों के लिए बच्चों कौन सी योजना चलाई गई अभी? अपनी बेटी अपना धन, ठीक है अभी। सुकन्या समृद्धि योजना कब स्टार्ट हुई थी भी? सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें जन्म से लेकर 10 साल तक लड़की के पैसे जमा होते हैं, कम से कम 1000 रुपए महीने के, ठीक है भी। और मैक्सिमम जमा करवा सकते हैं कितने भी? 1.5 लाख रुपए साल में जमा करवा सकते हैं, ठीक है भी। और लड़की की शादी होने पर उसको 3.5-4 लाख रुपए मिलेंगे भी। अगर 1000 रुपए भरते हैं तो 14 साल तक भरने हैं, और पैसे कब मिलेंगे? लड़की की शादी पे। आ रही मेरी बात समझ में? तो किस वर्ष ये हो गया था क्वेश्चन भाई, किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार किया है भाई? अपर जीके कौन से पढ़े? हरियाणा के पढ़ रहे हैं, नेचुरली सी बात है, और किसी राज्य का तो नाम आएगा नहीं। राज्य कौन सा आएगा भी? यहाँ पर अपना हरियाणा ही आएगा। कौन सा राज्य आएगा भी? हरियाणा, ठीक है भी। अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था अभी? एक हरियाणा सरकार ने वन मित्र स्कीम चलाई है अभी, वन मित्र, जिसमें एक पौधा लगाने पर भी, जिसमें एक पौधा लगाने पर वन मित्र को कितने रुपए पेंशन, कितने रुपए देगी भी सरकार? 10 रुपए देगी। अगर वन मित्र एक पौधा लगाता है भी, उसको कितने रुपए पैसे, कितने रुपए देगी सरकार भी? 10 रुपए देगी। साथ में उसकी भी उसको एक पेंशन भी देगी। वो पेंशन कितनी देगी भी? 7,500 रुपए देगी। कब देगी भी? पर मंथ देगी। किसको देगी भी? वन मित्र को। हरियाणा में मित्र शब्द बच्चों किसका भी? हरियाणा का ही है। अब वो गाना गुण आया था वीडियो से वायरल, रोक दे मित्र, ऐसा कुछ था ना। किसका शब्द है बच्चों ये? सरकार ने भी कौन सी स्कीम निकाल दी भी? वन मित्र। क्या होता है भी? एक पौधा लगाने पर कितने रुपए? 10 रुपए। पेंशन कितनी पर मंथ? 7,500 रुपए। हैव यू गॉट इट? साथ में एक बात और बता रहा हूं आपको, मैं क्या बता रहा हूं भैया, एक आपको कि अभी वन्य जीव उपचार केंद्र खुला है अभी। उपचार केंद्र बननी है भाई, स्थापना होनी है। वन्य जीव उपचार केंद्र की स्थापना होनी है। ये कहां पर होनी है? कल आए थे सीएम फतेहाबाद में, कल ही घोषणा करके गए भी। फतेहाबाद में क्या बनेगा भी? वन्य जीव उपचार केंद्र। ये कहां पर बनेगा? फतेहाबाद में। ये बनेगा भी अपने फतेहाबाद के कहां पर बनेगा भी? बड़ोपल में बनेगा। कहां पर बनेगा भी? वन्य जीव उपचार केंद्र। क्या बनेगा बड़ोपल में भी? वन्य जीव उपचार केंद्र बनेगा। अरे ठीक है बच्चों। एक मैंने आपको और बात बताई थी भी कि हरियाणा सरकार का टारगेट है कि 100%
नागरिक है ना हरियाणा के, वो कैसे हो भी, पढ़े लिखे हो, चाहे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, 100 साल का ही क्यों ना हो, उसको भी कम से कम अपना नाम तो लिखना आना चाहिए भाई। हरियाणा क्या चाहता है भी, हरियाणा चाहता है भी 100% साक्षरता दर, मतलब 100% साक्षरता दर चाहता है भी। शायद उसके लिए उस दिन बच्चों मैंने आपको उत्सव बता दिया था, कौन सी स्कीम के तहत बन रहा है बच्चों ये, इसके लिए स्कीम चलाई है कौन सी भी, उल्लास। उल्लास योजना के तहत सरकार ने उल्लास योजना चलाई है भी। इस योजना के तहत क्या करेगी सरकार भाई, 100% क्या लाएगी भी हरियाणा में साक्षरता दर, और 100% पढ़ा लिखा स्टेट है कौन सा भी, केरल है भाई। और हरियाणा भी इसी तर्ज पर काम करिए कि हरियाणा के सारे नागरिक हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो कैसे नागरिक हो भी, सारे के सारे पढ़े लिखे हो भी। कौन सी योजना के तहत ऐसा कर रही है भी सरकार, उल्लास योजना। कौन सी योजना के तहत भी कर रही है ऐसा सरकार, उल्लास योजना। ठीक है भाई, करंट अफेयर्स जरूर आती है आपके एग्जाम में, और ऐसे नहीं भी मैं टुच्चू कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चन आ सकते नहीं आ सकते, ठीक है अभी इसका आंसर क्या रहेगा अभी अपना, हरियाणा। हरियाणा के किस मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो कहां पर है बच्चों, जापान में, टोक्यो ओलंपिक में विश्व में नंबर 1 स्थान, वो कौन सा खिलाड़ी था अभी, अमित पंघाल। कौन सा खेल है अभी अमित पंघाल का, अमित पंघाल का खेल है बच्चों मुक्केबाजी। कौन सा खेल है, बॉक्सिंग कह सकते, मुक्केबाजी कह सकते हो भी आप। ठीक है अभी, अमित पंघाल का संबंध कौन से जिले से है अभी, रोहतक से है बच्चों। अमित पंघाल का संबंध है वो कौन से जिले से अभी, रोहतक। दीपा मलिक का संबंध कहां से अभी, दीपा मलिक कल ही बताया था आपको, कल की क्लास में बताया था अभी। दीपा मलिक का संबंध कहां से अभी, भैंसवाल गांव है अभी। कौन सा गांव है बच्चों, भैंसवाल। ये भैंसवाल गांव कहां पर अभी, सोनीपत में है। भैंसवाल गांव कहां पर अभी, ये सोनीपत में है। अमित पंघाल का संबंध कहां से है, अरे अमित पंघाल का संबंध, अब मेरे को ये बताओ, साक्षी मलिक का संबंध। साक्षी मलिक मोखरा गांव, मोखरा गांव रोहतक। साइना नेहवाल, कौन सी खिलाड़ी है साइना नेहवाल, बैडमिंटन की। कौन सी खिलाड़ी है अभी, दीपा मलिक, सोनीपत। कौन सा गांव है, भैंसवाल गांव में। साक्षी मलिक का कौन सा गांव है, आपको मैंने बताया था टाइम मैगजीन में, क्या बताया था अभी, टाइम मैगजीन में, मैगजीन में जो अमेरिका की टाइम मैगजीन है, मैगजीन में हरियाणा के किस व्यक्ति का नाम दर्ज हुआ है अभी, किस व्यक्ति का नाम दर्ज हुआ है, किस व्यक्ति का नाम दर्ज हुआ है अभी, ये साक्षी मलिक का। किसका नाम दर्ज हुआ अभी, किसमें, टाइम मैगजीन में। किसमें भी, टाइम। यशपाल शर्मा फिल्म निर्माता, यशपाल शर्मा कौन है अभी, फिल्म निर्माता है। संबंध कहां से है, हिसार से। कहां से भी संबंध इनका, हिसार से। यशपाल शर्मा का संबंध कहां से भी, हिसार से है। ठीक है अभी, सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर का संबंध कहां से है, सिरसा से। सुनील ग्रोवर का संबंध कहां से है भी, सिरसा से है। सुनील दत्त का संबंध कहां से है, यमुनानगर से। यमुनानगर शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं भी, भाई है। ठीक है अभी, आ रही बात समझ में। अब मेरे को ये बताओ भी, अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी है भी जिसको कौन सी ग्रेड मिली है भी, A+ ग्रेड मिली है। A+ ग्रेड, A+ ग्रेड भाई किस, बीवी का मतलब क्या होता है भी, विश्वविद्यालय को मिले अभी। किसको विश्वविद्यालय को मिली अभी A+ ग्रेड अभी हाल ही में, ये मिली अभी HAU। HAU का मतलब क्या अभी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर
हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना कब हुई थी भी? 2 फरवरी 1970। 2 फरवरी 1970। और इसके नाम के आगे चौधरी चरण सिंह नाम कब लगा था भी? HAU के आगे चौधरी चरण सिंह नाम कब लगा था भी? 1991 में। कब नाम लगा था भी? अभी हाल ही में इस यूनिवर्सिटी को कौन सी ग्रेड मिली है भी? और कौन सी यूनिवर्सिटी को भी A++ ग्रेड मिली है भाई? किस विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड मिली है भाई? किसको मिली है भी? KUK, जिसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1956 में। किसके द्वारा हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके द्वारा स्थापना हुई थी भी इसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है भाई, फास्ट तो नहीं चल रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हरियाणा में जन्मे किस लेखक ने बारिश में दिल्ली लिखा था भी? इसके तो भाई आपको याद ही करने पड़ेंगे, लेखक लोग तो ये क्या करने पड़ते हैं, याद ही करने पड़ते हैं। कौन है भी इसके लेखक? बारिश में दिल्ली, दिल्ली में बारिश नहीं, क्या है भी? बारिश में दिल्ली। इसके लेखक कौन है भी? सुनीता जैन। उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास पुस्तक की हिंदी अनुवाद किसने लॉन्च किया भी? किसने लॉन्च किया भी? है नरेंद्र मोदी। इनकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, ये चीजें क्या करनी पड़ेंगी? हमें याद ही करनी पड़ेगी, कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प इनका नहीं है। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाई भूख हड़ताल के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था भाई? कब भाई? अहमदाबाद हड़ताल। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में कब इस्तेमाल किया था भी? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर है भाई? गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है? शिक्षा बताएगी हमारी। कौन है भाई गुजरात के सीएम? सीएम है भी इसके भूपेंद्र भाई पटेल, या भूपेंद्र पटेल भी कह सकते हो आप। गुजरात के सीएम कौन है बच्चों? भूपेंद्र पटेल। क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में भाई नेशनल जीके भी आती है थोड़ी बहुत। ठीक है? अरे ठीक है बच्चों। राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। एमपी के सीएम, मध्य प्रदेश के कौन है? मोहन यादव। कौन है एमपी के? दिल्ली के कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के कौन है? पंजाब के कौन है? भगवंत मान। यूपी के कौन है? योगी आदित्यनाथ। बिहार के कौन है? नीतीश कुमार। पश्चिम बंगाल के कौन है? ममता बनर्जी। कौन है भी? झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है अभी? कौन सा नहीं है अभी? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है अभी हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय पार्क हैं अभी। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय पार्क है अभी? एक तो कलेसर है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। एक कौन सा? सुल्तानपुर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। सुल्तानपुर कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। कलेसर कहां पर है अभी? यमुनानगर में। ठीक है अभी अब ये बताओ, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क कहां है? कहां पर है अभी? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क कहां पे है? भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है अभी? हिमिस। कहां पर है अभी हिमिस? अरे हिमिस कहां पर है? जेके में। जेके मतलब जम्मू कश्मीर। समझ आ रही मेरी बात? और भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कौन सा है अभी? जिम कॉर्बेट। ये कहां पर है अभी? ये अभी यूके में। आप कहोगे सर ये तो हमें इंग्लैंड पहुंचा दिया। यूके का मतलब क्या अभी? उत्तराखंड है। यूके का मतलब क्या अभी यहाँ पे? ठीक है अभी भारत में सबसे ज्यादा पार्क कहां पर है? नेशनल पार्क कहां पर है अभी? एमपी में। ठीक है अभी भारत का सबसे बड़ा कौन सा भी राष्ट्रीय पार्क? हिमिस है, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। सबसे पहला कौन सा है अभी? जिम कॉर्बेट। ठीक है हरियाणा में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 2। कौन कौन से हैं? ठीक है इसको याद करने के भी, हरियाणा का सुल्तान काला है। हरियाणा का सुल्तान काला है भाई। सुल्तान से सुल्तानपुर और
काला से कालेसर। ठीक है, दो ही राष्ट्रीय पार्क हैं, एक सुल्तानपुर एक कालेसर। सुल्तानपुर और भिंडावास को आर्द्रभूमि का दर्जा भी मिला है भाई। सुल्तानपुर और भिंडावास को किसका दर्जा मिला हो भी साथ में? आर्द्रभूमि का। ठीक है, रामेसर साइट का आप कह सकते हो। बातें आ रही हैं समझ में या सिर के ऊपर से जा रही हैं? जिक्के तो आ जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इंग्लिश में दिक्कत आती है ना? क्या कह रहा है? हाँ, इंग्लिश आती है ऊपर से, जिक्के जुके फिर भी रट्टा रुट्टा मार के आई जाती है ना? सड़क यातायात सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और चोटों को कम करने के लिए हरियाणा पुलिस की पहल की सराहना की है। बच्चों, ये कौन से राष्ट्रीय मार्ग पर की है भाई? NH 44 पर सड़क दुर्घटनाएं कम होगी, लोगों को चोटें लगने कम होगी, इसलिए हरियाणा पुलिस की किसने भाई सराहना की, किसने प्रशंसा की है भाई? UN ने। क्या होता है UN भाई? यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। UN की स्थापना कब हुई थी भी? 45 में। ठीक है, साथ में अपन वर्ल्ड जीके पढ़ने लगे, हरियाणा जीके नहीं, नेशनल जीके नहीं, तो वर्ल्ड जीके और चलने लगे। वर्ल्ड जीके क्वेश्चन होगा ये तो। ठीक है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं भाई। नेक्स्ट के भी हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं भी? लुवास। कहां पर है भी? हिसार में। स्थापना कब हुई थी लुवास की? 2010 में। हरियाणा हिसार में बच्चों 3 यूनिवर्सिटी हैं। हिसार में कितनी यूनिवर्सिटी हैं? 3। एक तो लुवास 2010 में, एक है GGU 1995 में, एक है HAU, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब? 2 फरवरी को। ठीक है भी। और HAU के आगे चौधरी चरण सिंह नाम कब जुड़ा? तभी 1991 में। कोई दिक्कत? हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे भी? शन्नो देवी जी। और प्रथम पुरुष स्पीकर कौन था भी? प्रथम पुरुष स्पीकर कौन था भी? अगर प्रथम स्पीकर आ जाए शन्नो देवी आ जाएगी, प्रथम पुरुष स्पीकर आए तो शन्नो देवी नहीं आएगी, कहते शन्नो देवी को पुरुष बना दो तुम। क्या आएगा इसका आंसर? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के पहले चुने गए सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। क्योंकि जो अपने शर्मा जी थे, BD शर्मा जी, वो चुने हुए नहीं थे भी, वो तो क्या थे भी? उनको मनोनीत किया था। उनको क्या किया था भी? मनोनीत। हरियाणा में अतनी कुंड बराज कहां पर है भी? कौन सी नदी पर है भी? इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1999 में। 1999 से याद आया भी, आज क्या बच्चों? विजय दिवस है। 26 जुलाई को हम हर साल मनाते हैं भाई। 26 जुलाई 1999 की बात है भाई। क्या कौन सा युद्ध समाप्त हो गया था? कारगिल का युद्ध। दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था भी, कारगिल का युद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जो 18,000 फीट ऊंचाई पे लड़ा गया था भाई। कितनी ऊंचाई पे लड़ा गया था भी? 18,000 फीट की ऊंचाई पर। पाकिस्तान ने अपनी चोटियों पर जो अपनी पर्वत है ना भाई, उन पे कब्जा कर लिया था। ऊपर बैठे थे और नीचे अपने वाले थे भाई, वो ऊपर से प्रहार कर रहे थे, लेकिन अपने वाले भी मतलब हारने वाले नहीं थे भाई। और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था उनकी, अमेरिका भी पूरी सपोर्ट कर रहा था भी पाकिस्तान की। ठीक है भी, हिंदुस्तान ने कहा, भारत ने कहा अमेरिका से भी आप हमारे से पैसे ले लो, सैटेलाइट लोकेशन बता दो जी उनके कहां पर है, एग्जैक्ट बता दो जी। अमेरिका कहते नहीं बताते जी। अमेरिका बल्कि उनको हथियार दे रहा था, और अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों का कोई तोड़ नहीं था भी। किसके पास कोई तोड़ नहीं था भी? भारत के पास। तो भारत की मदद करने के लिए उस टाइम आया था भी, कौन आए थे भारत की मदद करने के लिए उस टाइम भी? इजराइल आया था। उन्होंने अमेरिका के हथियारों का तोड़ दिया भी। किसको दिया तोड़ भी? भारत को दिया। और 26 जुलाई में से तो 14 जुलाई को घोषणा हो गई थी कि युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन पाकिस्तान का काम आने वाला है, फिर भी युद्ध विराम का क्या करता रहा भी? उल्लंघन करता रहा। अंत में बच्चों 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध समाप्त हुआ और भारत की पाकिस्तान पर क्या हुई भी? जीत हुई। और अफसोस उस युद्ध में भी हमारे 574 सैनिकों को शहादत देनी पड़ी भी। कितने सैनिकों की? 574। और उस युद्ध में भी पाकिस्तान के भी 1000 प्लस सैनिक थे, वो मारे गए थे भी। 1000 प्लस सैनिक थे, वो क्या हो गए थे भी? मारे गए थे। ऊपर थे, हम नीचे थे, ऊपर से फेंक रहे थे, लेकिन हम फिर भी इंडियन आर्मी हारी नहीं थी। और इंडियन आर्मी ने उसने डिसीजन लिया था भी, इस युद्ध में 2 लाख सैनिक भाग लेंगे भी, और वही सैनिक भाग लेंगे जिनकी उम्र 30 साल से कम होगी भाई। जिनकी उम्र कितने साल से कम होगी भी? पहाड़ों पे भाई बूढ़े बाटे तो उनका काम ही नहीं है, जवानों का काम ही है।
है या नहीं? ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस नाम जानते हैं? भी NH1। NH की फुल फॉर्म क्या है? भी नेशनल हाईवे। NH की फुल फॉर्म क्या है? भी NH1 को हम किस नाम से जानते हैं? भी शेरशाह सूरी। जीटी रोड का निर्माता कौन है? भी अरे जीटी रोड का निर्माता कौन है? जीटी रोड निर्माता कौन है? भी शेरशाह सूरी है। जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रैंड ट्रेजरर रोड। ग्रैंड ट्रेजरर रोड। निम्न में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहते हैं? किसको कहते हैं? मुर्रा। मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा मिलती है भी कहां पर मिलती है? भी जींद में। इसलिए जींद को हम किस नाम से जानते हैं? भी मिल्क सिटी, दुग्ध शहर, दुग्ध नगरी कहते हैं। ठीक है, वीटा का प्लांट भी है वहां पे साथ में, वो भी कारण है कि हम जिंद को किस नाम से जानते हैं? भी दुग्ध नगरी। और साथ में जिंद को और किस नाम से जानते हैं? भी हार्ट ऑफ हरियाणा। निम्न में से किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC स्थापना करने की घोषणा की है? बच्चों ये कहां पर? भी NCDC की फुल फॉर्म क्या? भी नेशनल डिजीज। NCDC है ना बच्चों? नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर। नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर है भाई। किसकी फुल फॉर्म? NCDC की, नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर। कहां पर इसकी स्थापना हुई है? भी अंबाला में। वैज्ञानिक नगरी कौन सी है? हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 में निम्न किसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। मिट्टी लवणता केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भी 1969 में। मिट्टी लवणता केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भी कहां पे हुई थी? करनाल में। केंद्र स्थापना 1969। कहां पे? करनाल में। याद कैसे रखोगे इसको? मिट्टी में बच्चे क्या होते हैं? लोटपोट होते हैं। कभी तो 6 का उल्टा क्या हो जाता है? भी 9। 6 का उल्टा क्या हो जाता है? भी। नेक्स्ट, में किस हाल में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की नियुक्त किसने किया? भी शरणदीप कौर बराड़। इसकी स्थापना कब हुई थी? भी कौशल रोजगार निगम की 1 नवंबर, 1 नहीं बच्चों 21 नवंबर है मेरे ख्याल, चेक कर लेंगे। 1 नवंबर 21 नवंबर है और 2021। ठीक है भी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना कब हुई थी? भी 21 नवंबर 2021 को। ठीक है भी। पहले इससे पहले हरियाणा सरकार डिस्ट्रिक्ट लगाती भी ठेकेदारी प्रथा के अनुसार। ठीक है, ठेकेदार पैसे लेते थे भी लोगों से, लेकिन अब सरकार कहती है भी हम पारदर्शिता के साथ क्या देंगे? बच्चों को कह देंगे नौकरी देंगे। ठीक है भी। आपने फिल कर रखा होगा फॉर्म? कौशल रोजगार कर रखा नहीं कर रखा? करना चाहिए। हरियाणा में विधानसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? भी 90। ये हुई कब थी? 90 भी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में कितनी सीटें हुई थी? 90। और 1954 में कितनी, सॉरी 1966 में कितनी थी भी सीटें? 54। 1967 में कितनी थी? 77। कितनी थी भी? और 1977 में कितनी होगी थी? अरे कितनी होगी थी बेटा? 90 होगी थी। हरियाणा राज्य कब बना था भी? किससे अलग होकर बना था भी? कितने % हिस्सा मिला था भी? ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन ये वाले। हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है भी? क्या नलका से याद नलका से क्या लग रहा है भी? नलका पानी। नलका से क्या है भी? नलका। यही भी इसका मुख्य उद्देश्य है भी। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? किसमें भी? अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। किसमें मछली पकड़ने में प्रेरित हैं भी? अंतर्देशीय जल और कृत्रिम। हरियाणा में संबंधित हस्ती कौन है भी? कल्पना चावला। जन्म कहां पर हुआ था? करनाल में। कहां पर हुआ था भी?
पहली बार अंतरिक्ष कब गई थी? फर्स्ट टाइम अंतरिक्ष, अरे पहली बार अंतरिक्ष कब गई थी? 1997। और डेथ कब हुई थी? 2003। ठीक है। लेकिन कल्पना चावला तारामंडल कहां पर है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहां पर है? करनाल। कल्पना चावला तारामंडल कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहां पर है? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब से शुरू की गई थी भाई? 1989 से 1979 और 90 में। अभी हाल ही में भी क्या घोषणा आपको मैंने बताई थी, हरियाणा सरकार ने एक टारगेट बनाया भी। हरियाणा सरकार ने क्या टारगेट बनाया भी? हरियाणा में कितने पौधे उगाएगी भी? 1,60,00,000। हरियाणा सरकार भाई कितने पौधे लगाएगी भी? किस अभियान के तहत लगाएगी भी? एक पौधा मां के नाम। एक पौधा मां के नाम, इस अभियान के तहत लगाएगी भी। कितने पौधे लगाएगी भी? 1,60,00,000 पौधे लगाएगी भी। और वन मित्र अगर पौधे लगाते हैं उसको एक पौधा लगाने में कितने रुपए देंगे? 10 रुपए। मासिक पेंशन कितनी होगी? 7,500 रुपए। ठीक है भी, आंसर हो गया ये वाला इसका। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ क्या होता है? किला। हिसार शहर की स्थापना किस मुस्लिम शासक द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कब की गई थी? 1354 में। ठीक है। हिसार का मतलब, पहले हिसार का नाम क्या हुआ करता था भी? हिसार फिरोजा। पहले हिसार का नाम ये हुआ करता थी। ए फिरोजा वर्ड किसने हटाया था भी? ये हटाया था भी अकबर ने। किसने हटाया था भी? ठीक है भी। अरे ठीक है क्या? हाँ, धमका भी देते हैं ऐसे तुम। हरियाणा प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा में कितने भागों में बांटा गया अभी? 6। हरियाणा में मंडल कितने हैं? 6। हरियाणा मंडल कितने हैं अभी? 6 मंडल हैं। कौन कौन से हैं अभी हरियाणा मंडल? घर के एफ, हरियाणा के मंडल क्या ट्रिक है अभी? घर के एफ। जी से, एच से, ए से, आर से, के से, एफ से, करनाल और फरीदाबाद सबसे नए क्या भी मंडल हैं? करनाल और फरीदाबाद सबसे नए क्या भी मंडल। इनकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में। कब हुई थी इनकी स्थापना भी? 2000। ठीक है भी। अरे ठीक है क्या? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा के लिए जाता है भी? कौन सा जाता है भी? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर NH2। कहां का जाता है भी? फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है भाई? 2.5 लाख। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है भाई? कितना टाइम की होगी शिक्षा वीडियो? हैं? 38 मिनट की होगी। हर्षवर्धन ने भारत की राजधानी कहां बनाया था भी? रोहतक में बनाई थी? नहीं बनाई थी। महेंद्रगढ़ में बनाई थी? नहीं बनाई थी। पानीपत में बनाई थी? नहीं बनाई थी। सारे में बनाई थी? नहीं बनाई थी। तो बढ़ाई कहां थी? थानेसर में बनाई थी। ठीक है। और दूसरी राजधानी कौन सी बनाई थी भी? कन्नौज। हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री आया था? हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? हेन्सवांग। ठीक है अभी। निम्न में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्धा कहते हैं? किसको कहते हैं भी? झूमर को। अब याद कैसे रखोगे? हरियाणा का गिद्धा झूमर है भी। झूम झूम के गिद्धा पाते हैं भी। गिद्धा कैसे पाते हैं भी? झूम झूम के। ठीक है भी। कोकली कहां का नृत्य है? कोकली, भंगड़ा पंजाब के हैं बेटा दोनों ही। कहां के हैं भी? गरबा कहां का है? बिहू कहां का है? और कुचिपुड़ी कहां का है? कैसे याद करोगे? अंधेरे में कच्ची पुड़ी खा गया।
अंधेरे में कच्ची पुड़ी, ठीक है भी। और बेहू कैसे याद करोगे? असम की क्या लाएंगे? बहू लाएंगे। असम की क्या लाएंगे? हरियाणा में यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान चलाया था भी। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का नाम क्या था? पहले तो ये बताओ, चौधरी छोटू राम की पार्टी का नाम क्या था भी? यूनिस्ट पार्टी। हरियाणा में उस पार्टी का क्या नाम हो गया था भी? जमींदारा लीग। और 1916 में छोटू राम ने एक पत्रिका, समाचार पत्र प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या था भी? जाट गजट। क्या नाम था भी उसका? कब प्रकाशन हुआ था उसका? 1668 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह पोटा साहिब से अनंतपुर जाते समय कहां ठहरे थे भी? ये ठहरे थे भी गुरुद्वारा नाडा साहिब। ये कहां पर है गुरुद्वारा नाडा साहिब? पंचकुला में भी। गुरुद्वारा नाडा साहिब कहां पर है भी? तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला, संस्कृति के बारे में निम्न से किस लेख में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है भी? किसमें मिलती है भी? यश तिलक चंपू में। किसमें मिलती है भी? 1916 में भी मैंने आपको बताया था। 1916 में चौधरी छोटू राम ने कौन सी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन किया था भी? जाट गजट। किसका भी? अरे किस चीज का? जाट गजट। बजट नहीं, शिक्षा गजट ही बोला क्या? चलो कोई नहीं, नाराज ना हो। टेक्सटाइल और कॉर्पोरेट के लिए हरियाणा कौन सा शहर प्रसिद्ध है भी? सोनीपत है क्या? नहीं है। अंबाला है क्या? नहीं है। और रोहतक में कौन सी मार्केट फेमस है भी? शोरी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। कौन सा भी? टेक्सटाइल। और कौन सा है बच्चों? पानीपत भाई। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति गठन कहां पर हुआ भी? कहां पर हुआ भी? चरखी दादरी में। चरखी दादरी पूरे भारत में किसके लिए फेमस है भी? डांसिंग स्टोन के लिए। किसके लिए फेमस है भी? डांसिंग स्टोन क्या होता है? हिलना। अरे हिलना। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहनने वाले हैं भी? हसला भी पहनते हैं, मोहन वाला भी पहनते हैं, गुलबंद पहनते हैं। क्या आएगा आंसर भी? ऑल ऑफ द अबव। हरियाणा राज्य से राज्यसभा सीटों की कितनी सीटें हैं भी? 5। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90। कितनी है भी? 2026 में कितनी हो जाएंगी विधानसभा सीटें? 126। कितनी हो जाएंगी भी? 100। बेटी को सलाम, राष्ट्र के नाम, क्या होता है भी? इसमें ध्वजारोहण होता है भी। सरकारी स्कूल में 15 अगस्त को क्या होता है बच्चों? कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में जो गांव की ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी होते हैं बच्चों, ध्वजा वही फहराती है, तिरंगा वही फहराती है भी। उस योजना का नाम क्या है? बेटी का सलाम, राष्ट्र के नाम। ठीक है भी। निम्न में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तितर। राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण। कौन सा भी? काला हिरण। राजकीय फूल कौन सा है? कमल। क्वेश्चन रह गया था पीछे? अरे रह गया था क्या क्वेश्चन? एशिया की सबसे बड़ी बिल्ट पेपर मिल कहां पर है भी? अरे कहां पर है ये? यमुनानगर में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1929 में। सरकार ने अपने अधीन कब ले लिया था? सरकार ने अपने अधीन इसको कब लिया था? इसको लिया था सरकार ने अपने अधीन 1945 में। स्थापना कब हुई थी? कहां पर हुई थी? यमुनानगर में। सरकार ने अपने अधीन कब लिया था? हरियाणा किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है बच्चों? कहां पर है भी? पानीपत में। 2G एथेनॉल कहां पर है भी? पानीपत में। अब एक भाई वेस्ट टू चारकोल प्लांट लगने हैं भी। वेस्ट टू चारकोल प्लांट लगने हैं भी, मतलब कूड़ा करकट से उसको कोयले में तब्दील करेंगे, फिर क्या पैदा करेंगे उससे भी? एनर्जी। ये वेस्ट टू चारकोल प्लांट कहां पे लगने हैं भी? ये 2 प्लांट लगने हैं हरियाणा में। एक तो लगना है भी कहां पर? गुरुग्राम में। दूसरा कहां पर लगना है भी? फरीदाबाद में। और इस प्लांट के लिए हाल ही में भी समझौता हुआ है हरियाणा सरकार का। किससे समझौता हुआ है भी? एनटीपीसी से। भारत के बिजली मंत्री कौन है भी? भारत के बिजली मंत्री, भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? खट्टर साहब हैं। कौन है भी? ML खट्टर। ठीक है भाई, नेचुरल सी बात है, हरियाणा से संबंध रखते तो हरियाणा में चीजें तो आएंगी भाई। ठीक है भाई। हरियाणा हाल ही में रेल बजट कितना आया भी हरियाणा में?
हरियाणा का रेल बजट कितना है अभी? 3300, हाँ आम बजट में हरियाणा को रेलवे के लिए कितना दिया अभी? 3383 करोड़ रुपए दिए अभी। 3383 करोड़ हरियाणा के लिए भी, थोड़ा ही है ना, अपने तो 1 करोड़ देते हैं भाई, है बहुत है। आगे क्या भी 17वें हो गया था ये वाला भी पानीपत आंसर है इसका। 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? अभी किसने जीता था अभी? योगेश्वर दत्त ने। किसने जीता था अभी? किसमें? 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के कुश्ती में भी किसने जीता था अभी? अरे योगेश्वर। कौन सा त्योहार सौर चक्र के पहले दिन मनाया जाता है बच्चों? कौन सा मनाया जाता है अभी? बैसाखी। कब मनाई जाती है बैसाखी? 13 अप्रैल। लोहड़ी कौन से महीने मनाते हैं? जनवरी में। ठीक है। गुगा नवमी कौन से महीने मनाते हैं? अगस्त सितंबर में मनाते हैं। तीज कौन से महीने मनाते हैं? ये जुलाई अगस्त में मनाते हैं भी। ठीक है। तीज का त्योहार किस ऋतु का, किसका सूचक होता है? वर्षा ऋतु का सूचक होता है। फाग कब मनाते हैं? मार्च, फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में ही होता है, फरवरी के लास्ट में या मार्च में आता है भी, है या नहीं? ठीक है भी, आज इतना ही करवा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भी।